Literally, he's 89 and quite frail. He would love for us all to be together. Literally, he is 89 and quite frail. He would love for all us to be together, which means कि वो सच में वो 89 साल के हैं और काफ़ी नाजुक भी. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा हम सबको एक साथ देखकर. क्या हो अगर आपको किसी दिन एक शादी का इनविटेशन आए, लेकिन वो शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन ना हो, बल्कि एक डार्क सीक्रेट का गेटवे हो. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर एंड द इनविटेशन. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की जो शुरू तो होता है एक सिंपल वेडिंग से, लेकिन आगे जाने के बाद ये मूवी आपको डिस्टर्ब भी कर देगी और आपको एंगेज भी करेगी. सो इस मूवी में हम बात करेंगे एक यंग वुमेन की जो कि एक शादी अटेंड करने जाती हैं और उसके बाद उनके सामने आता है एक हॉरिफाइंग ट्रुथ जो डायरेक्टली उनकी ब्लड लाइन से कनेक्टेड होता है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. एंड आज हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, और उस मूवी का नाम है द इन्विटेशन. सो येस, टुडे वी विल बी लर्निंग इंग्लिश विद द इन्विटेशन. एंड हम कैसे सीखेंगे, सबसे पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इस मूवी से. एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे उन सभी डायलॉग्स को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी में लिखूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे. एंड एट लास्ट हम करेंगे शैडोइंग टेक्निक का यूज़. अब शैडोइंग टेक्निक क्या होती है? शैडोइंग टेक्निक में हर एक डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगी एंड उसी सेम टोन में, सेम पेस, सेम पिच के साथ आपको वो डायलॉग मेरे बाद रिपीट करना होगा, जिससे कि आप समझने के साथ साथ चीज़ों को बोल कर भी देखो. क्योंकि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो इंग्लिश को बोलना ही. तो अगर आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, देख लिया कि इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भी उससे आपको इंग्लिश उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी जितना आपकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश बोलने से होगी. सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन द मोस्ट फन एंड प्रैक्टिकल वे, दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोई भी बोरिंग थ्योरीज या कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, कोई ये रूल्स नहीं पढ़ने वाले हैं. हम सिंपल एक क्लिप के थ्रू इंग्लिश को सीखेंगे. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, हमारे लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोल पाओगे फ्लुएंटली, स्मूथली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद एक्सप्रेशंस. सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लिप. एंड सबसे पहले आपको मैं हिंदी में बताऊंगी उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट डायलॉग का हिंदी ट्रांसलेशन. एंड 3 टाइम्स हम हर डायलॉग की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे. गॉट इट? एंड जब भी मैं एक डायलॉग बोलने के बाद रुकूंगी, आपको उसके बाद रिपीट करना है. क्योंकि रिमेंबर, इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. चाहे देख के बोलो, रीड करो, कैसे भी बोलो, अपनी टोन को, अपनी टंग को सेट करो टू स्पीक दैट लैंग्वेज. Alright, let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we're having in this clip. Let's see what is that. You know what? You should come. Alright. सबसे पहले he is saying, you know what? You should come. You know what? You should come, which means कि तुम्हें पता है क्या? तुम्हें आना चाहिए. You know what? You should come, which means कि तुम्हें पता है क्या? तुम्हें आना चाहिए. तुम्हें पता है क्या? तुम्हें आना चाहिए. Got it? तो अब इसमें क्या है हमारा, लेट्स ओके, यू नो वॉट यू शुड कम, विच मीन्स कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें आना चाहिए. एंड लेट मी जस्ट राइट दिस सेंटेंस फॉर यू. तुम्हें पता है क्या, तुम्हें आना चाहिए. यू नो वॉट यू शुड कम. यू नो वॉट यू शुड कम, विच मीन्स कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें आना चाहिए. नाउ लेट्स डू द शैडोइंग टेक्निक, विच मीन्स कि आपको मेरे बाद इस डायलॉग को रिपीट करना है सेम वे में 3 टाइम्स. यू नो वॉट यू शुड कम. यू नो वॉट यू शुड कम. You know what? You should come. Got it? आगे देखते हैं.
What? To the wedding. You should come. And then he says, to the wedding you should come. तुम्हें शादी में आना चाहिए. To the wedding you should come. ठीक है. To the wedding you should come. शादी में तुम्हें आना चाहिए. शादी में तुम्हें आना चाहिए. ठीक है. टू द वेडिंग यू शुड कम. शादी में तुम्हें आना चाहिए. गॉट इट. रिपीट आफ्टर मी. टू द वेडिंग यू शुड कम. टू द वेडिंग यू शुड कम. टू द वेडिंग यू शुड कम. गॉट इट. आगे देखते हैं. I'd love to, but I cannot afford a trip right now. Then she is saying, I would love to, but I cannot afford a trip right now. I would love to, but I cannot afford a trip right now. Which means कि मैं बहुत पसंद करूँगी आना, लेकिन अभी मेरे पास आने के लिए जो किराया चाहिए होता है वो नहीं है. मैं खुद चाहती हूँ आना, लेकिन अभी मेरे पास आने का किराया नहीं है. I would love to, but I cannot afford a trip right now. Which means कि मैं पसंद करूँगी आना, लेकिन अभी मेरे पास आने के लिए किराया नहीं है. मैं पसंद करूँगी आना, लेकिन अभी मेरे पास आने के लिए किराया नहीं है. Got it? I would love to, but I don't have the, I cannot afford a trip right now. Which means कि मैं पसंद करूँगी आना, लेकिन अभी मेरे पास आने के लिए किराया नहीं है. ठीक है. Repeat it after me. I would love to, but I cannot afford a trip right now. I would love to, but I cannot afford a trip right now. I would love to, but I cannot afford a trip right now. Got it? आगे देखते हैं. Don't be silly. I'll treat. Honestly, I've got so many frequent flyer miles. You'd be doing me a favour. Oliver, really, thank you. Yeah. Oliver, really, thank you. Do me a favour. Miles. You'd be doing. Then he says, don't be silly, Auntie. Honestly, I've got so many frequent flyer miles. If you could do me a favor. So, then he says, कि ऐसे बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो. मेरे पास बहुत सारे frequent flyer miles. Frequent flyer miles क्या होता है? एक टाइप ऑफ यू कैन से कि जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो ना फ्लाइट से, तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो कि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट में आप उनको यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स. तो वो कह रहे हैं कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो. मेरे पास काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स पड़े हुए हैं और तुम उनसे अपनी ट्रिप और तुम उनसे ट्रैवल कर सकती हो. ठीक है. Don't be silly, Auntie. Honestly, I've got so many frequent flyer miles. If you could do me a favor. तो ऐसे बेवकूफ़ों वाली बात मत करो. मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारे frequent flyer miles पड़े हुए हैं जिनसे तुम ट्रैवल कर सकती हो. Got it? आगे देखते हैं. Me a favour. Oliver, really, thank you, but that is too much to ask. And then he says, Oliver, really thank you so much, but that is too much to ask. कि Oliver, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. विच मीन्स कि वो इतनी बड़ी हेल्प नहीं लेना चाहती किसी से. ठीक है. सो शी इज सेइंग, Oliver, थैंक यू सो मच, बट दिस इज़ टू मच टू हेल्प. कि Oliver, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Oliver, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
लेकिन ये मांगने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Alright, so what is the sentence? Oliver, thank you so much, but this is too much to ask, which means कि Oliver तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Let's do the speaking practice. Oliver, thank you so much, but this is too much to ask. Repeat it. Oliver, thank you so much, but this is too much to ask. Oliver, thank you so much, but this is too much to ask. Got it? आगे देखते हैं. Too much to ask. And Great Uncle Alfred is dying to meet you. Great Uncle Alfred is dying to meet you. कि Great Uncle like he is saying कि बड़े चाचा Alfred तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं, वो मर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए. ठीक है, विच हम बोलते हैं ना कि कोई अगर तुमसे बहुत डेस्परेटली बहुत ज़्यादा मिलना चाहता है तो वी जस्ट यूज़ दिस फ्रेज डाइंग टू मीट, कि वो तुमसे मिलने के लिए मर रहे हैं. बड़े चाचा तुमसे मिलने के लिए मर रहे हैं. बड़े चाचा अल्फ्रेड तुमसे मिलने के लिए मर रहे हैं. ठीक है, ग्रेट अंकल अल्फ्रेड इज डाइंग टू मीट यू. बड़े चाचा तुमसे मिलने के लिए मर रहे हैं. रिपीट इट आफ्टर मी. ग्रेट अंकल अल्फ्रेड इज डाइंग टू मीट यू. Great Uncle Alfred is dying to meet you. Great Uncle Alfred is dying to meet you. Got it? आगे देखते हैं. Literally, he's 89 and quite frail. He would love for us all to be together. Then he is saying, literally he is 89 and quite frail. He would love for us all to be together. वो कह रहे हैं कि वो वैसे भी 89 ईयर्स के हो चुके हैं और काफ़ी नाजुक भी हैं. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हम सभी को एक साथ देखेंगे. कि सच में वो 89 साल के हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हम सबको एक साथ देखेंगे. सच में वो साल के हैं और काफ़ी नाजुक भी. उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा हम सभी को साथ में देखकर. ठीक है, literally he is 89 and quite frail. He would love for all us to be together, which means कि वो सच में वो 89 साल के हैं और काफ़ी नाजुक भी. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा हम सबको एक साथ देखकर. स्पीकिंग प्रैक्टिस. Literally he is 89 and quite frail. He would love for all us to be together. You can look at the board. Literally he is 89 and quite frail. He would love for all us to be together.
ऑलराइट, आगे देखते हैं. This is a brilliant idea. Are you serious? Then she says, are you serious? क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम वाकई में ये चीज़ चाहते हो कि मैं चलूँ? ठीक है, Are you serious? I can't imagine what you've gone through after losing your mother. It's tragic, but you still have a family. Okay, then he says, I can't imagine what you have gone through after losing your mother, but it's tragic, but you still have family. कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पे क्या गुजरी होगी अपनी माँ को खोने के बाद, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा परिवार है. ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम पर क्या बीती होगी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी फैमिली है. ठीक है. I can't imagine what you have gone through after losing your mother. It's tragic, but you still have family. मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पे क्या बीती होगी, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा परिवार है. ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पे क्या बीती होगी तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद, लेकिन तुम पे अभी भी तुम्हारा परिवार है. आई कांट इमेजिन व्हाट यू हैव गॉन थ्रू after losing your mother, but it's tragic, but you still have family. ठीक है, repeat it. Read the sentence 3 times. Okay, let's come to the another one. You could fulfill your mother's wish by taking the trip she always wanted. You know what? You should come taking the trip she always wanted. Okay, then the next sentence is, you could fulfill your mother's wish by taking the trip she always wanted. तुम कम से कम अपनी माँ की ये ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हो इस ट्रिप को लेके, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी तुम यहाँ पे जाओ. ठीक है. And with this, alright, so with this we are done with the clip and we are done with the video as well. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इससे. आई होप आपको सारे के सारे सेंटेंसेस, डायलॉग समझ आए होंगे एंड आपने मेरे साथ साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करी होगी. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2.